नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। बघेल सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले में कहा गया कि जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो नवा रायपुर के हों या सीएम आवास से जुड़े हुए हों, वो सारे रोक दिए जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी इससे बेहतर होगी और कोरोना को लेकर जो तमाम काम किए जा रहे हैं, सरकार उस ओर ध्यान भी देगी। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। अब बात कोरोना के कामकाज, वैक्सीन और सेंट्रल विस्टा तक पहुंच गई है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे संगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, कोरोना संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि हालात सामान्य करे। इस बीच सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए तमाम जो आगामी प्रस्तावित कार्यक्रम थे, जो निर्माण कार्य थे, उन पर रोक लगा दी है। सरकार ने नया रायपुर में बनने वाले नए राजभवन, सीएम आवास समेत नवा रायपुर के कई निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इसी के साथ मंत्री और अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस में निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। सरकार ने नए विधानसभा भवन के लिए जारी टेंडर को भी रद्द कर दिया है। इन सब के लिए करीब 1101 करोड़ का प्रोजेक्ट फिलहाल थम गया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार के फैसले की जानकारी देने के साथ ही केंद्र पर निशाना साधा। रविंद्र चौबे ने कहा, हमने तो निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अब भी काम चल रहा है। राजभवन, विधानसभा भवन और मंत्री बंगले, जिसकी लागत लगभग 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा, उस कार्य को स्थगित करने का निर्णय जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के जनजीवन को बचाने में किया जाएगा। केंद्र में जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस बनाने का काम, सेंट्रल विस्टा पे बनाने का जो काम चल रहा है, उसको स्थगित करने के बारे में सारे देश में मांग हो रही है। केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्यों मौन है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं, उसकी वजह से पूरे देश में सरकार दबाव में आ गई है और इसको लेकर उन्होंने भूपेश सरकार को निशाने पर लिया। मालूम नहीं कितने दिन इनकी पहल चलती है, कितने दिन तक इस पे काम करते हैं। और ये तो जो रोका है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अगर रॉन्ग कॉर्नर में आई है तो छत्तीसगढ़ के कारण आई है और केंद्र के दबाव में इन्होंने रोका। 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए जो कंपनियां उनको एडवांस देना चाहिए, जितनी जल्दी एडवांस देंगी उतनी जल्दी कोरोना का टीका मिलेगा। इस पर रोक लगाने से खाली काम। और सीधे रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद दुबे जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं रायपुर नगर निगम के, और हमारे साथ रजनीश सिंह जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले प्रमोद दुबे जी, आपके पास आ रहा हूं। ये फैसला जो लिया गया है सर, क्या आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप पर दबाव बहुत ज्यादा था, इस वजह से आपको यह फैसला लेना पड़ा। हमारी नज़र में जनता पहले है, जनता के स्वास्थ्य पहले हैं, उनके जीवन बचाना हमारा पहला उद्देश्य और लक्ष्य है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में गंगा की तस्वीर देखकर समझ में आ जाती है कि उनका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, उनके चाल क्या हैं, उनके चरित्र क्या हैं, उनके चेहरे क्या हैं। ये विभत्स चेहरे निश्चित रूप से अब बेनकाब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब सेंट्रल विस्टा में लगभग 16-17 हजार करोड़ के निर्माण कार्य हैं, उस जो राशि है वो पहले कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए अगर कहीं लग जाएं तो विदेशों से जो सामग्रियां हमको मंगानी पड़ रही है, उसके बजाय हम अपने देश में अपने संसाधनों से, अपने पैसे से हम उसी प्रकार काम कर सकते हैं
जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने के वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए अपना पैसा जमा करके यहाँ के 1,34,00,000 युवाओं के लिए ऑर्डर दिया है। तो कुल मिलाकर मृदुल जी, ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी या यहाँ की सरकार या कांग्रेस पार्टी, सरकारों की जिम्मेदारी तो है ही, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारों के वैक्सीन जनता को लगे। क्या सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि उसे काम रोकने पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के लिए? क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे सर कि काम भी चलता रहे, वैक्सीन भी लगती रहे? नहीं तो क्या केंद्र के पास इतने पैसे हैं जिससे वो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को भी चालू कर ले और राज्यों को ये कहे कि वैक्सीन तुम अपने पैसे से खरीदो? नहीं, उसका जवाब मैं लूंगा, उसका जवाब मैं रजनीश जी से लूंगा, लेकिन सरकार की स्थिति आप ही बता पाएंगे ना सर? सरकार की स्थिति आपको तो समय पर और प्राथमिकता तय करते हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचानी है, हमारी प्राथमिकता लोगों के, किसानों के खाते में आज के डेट में पैसा जमा करना है जो 21 मई को जमा होगी। तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर लोगों की जान बचाना, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करना, और ये तो अजीब बात हुई कि एक जिम्मेदार पूर्व मंत्री द्वारा कि केंद्र के दबाव में, अरे आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, आप निश्चल होकर घूम रहे हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, सारी जिम्मेदारी आप राज्यों के ऊपर थोप करके आप क्या केवल मन की बात कहेंगे? अरे लोगों के दिल की बात सुनिए, जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उनके दिल की बात सुनिए, उनके आज क्या स्थितियां हैं इसके बारे में अंदाजा लगाइए। इसलिए ये तो आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है। हमारे जो देखने का नजरिया है वो ये है कि लोगों की जान बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य। रजनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। उनका कहना है कि हमारी प्रायोरिटी यानी हमारी प्राथमिकता यही है कि हम पहले लोगों की जान बचाएं, उन तक सुविधा पहुंचाएं, इसलिए सारे कामकाज बंद कर दिए और सीधे निशाना साधा केंद्र सरकार पर। रजनीश जी, मैं आपसे एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करूंगा। शायद आपने म्यूट का बटन दबा रखा है, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो उसे अनम्यूट कर दीजिए। प्रमोद जी, एक सवाल और मैं आपसे ले लेता हूं, इतने में हम उन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर हमने देखी सर, इससे 1101 करोड़ लगभग इतने काम थे। तो क्या पूरे पैसे का इस्तेमाल कोरोना में किया जाएगा? मृदुल जी, आवश्यकताओं के अनुरूप अगर अतिरिक्त राशि भी रखी जाए तो आगे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। केंद्र सरकार ने पिछले साल अपनी जो आर्थिक सलाहकारों के समक्ष जो नीतियां प्रस्तुत की थी उसमें हमको और आपको मालूम है कि 23% जीडीपी नीचे जा चुका था। तो हम कैसे मान सकते हैं कि इस देश की हालत बहुत अच्छी है? पूरे विश्व की हालत अभी कोरोना के संक्रमण काल से ये स्थिति है। बस ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना था। उस उद्देश्य से पहले की तैयारी हमने पहले कर ली। हम कहीं ना कहीं सेकंड वेव में धोखा खाए थे और हमारी जो तैयारियां थी कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन आज इस बात की खुशी है कि 11,293 अगर बेड हमारे खाली हैं और 6,300 अगर ऑक्सीजन के बेड लोगों के लिए खाली होकर उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। माननीय भूपेश बघेल जी की काम करने की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। इसीलिए क्या कोई सरकार ऐसे निर्णय ले सकती है? निश्चित रूप से हमारा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो इधर उधर की सारी चीजों पर अब केवल जकार्ता और युगांडा बस बचा होगा आपकी मदद लेने के लिए। इन चीजों को न करके हम अपने संसाधन जो हमारे अपने पास हैं उन चीजों से लाभ स्टा या मोदी महल इतना आवश्यक नहीं है जितना लोगों की जान बचाना आज प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि 200। ठीक, मैं रजनीश जी का रुख कर लेता हूं, उनसे पूछ लेता हूं कि क्या इस समय स्थिति है, क्या केंद्र सरकार को निशाने पर लेना बहुत जरूरी हो जाता है? क्योंकि आप देखिए, सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने तो काम बंद करवा दिया, उनका कहना है केंद्र भी बंद करवा दे। मृदुल जी, मैं पहले कह रहा था, शायद आवाज मेरी नहीं जा पा रही थी तकनीकी कारणों से, कि छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जी सूपा हासे तो हासे, चलनी भी हासे। और छत्तीसगढ़ को इन्होंने
ये हालत कर दिया है। अभी प्रमोद दुबे जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गंगा में हमने लाशें बहती देख ली। छत्तीसगढ़ की क्या हाल करके रखे हैं दुबे जी, इसको थोड़ा देख लीजिए। पूरे भारत का राज्यों का नक्शा देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव मरीज हैं, मृतक लोगों की संख्या है और हॉस्पिटलों में जो हो रहा है। आप जब ये बात बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ के लोगों का खून खौल रहा है गुस्से में, आप उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन टीवी में आके बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। पूरे विश्व में, भारत नहीं विश्व में, कम जनसंख्या के आधार पर यदि एक्टिव केस हैं, मृतक लोग हैं, 10 लाख से ज्यादा यदि यहाँ पर संक्रमित हो चुके हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य की कुप्रबंधन, कुव्यवस्था और आपकी अकर्मण्यता कारण है जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं। दूसरी बात, बार बार केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, आपने 60 लाख 65 लाख का आंकड़ा देते हैं कि हमने वैक्सीन कर लिया। किसके दम पर किए? अरे मोदी जी ने वैक्सीन दिया है, उसमें किया। और लॉकडाउन के विषय पर, वैक्सीन के विषय पर आपके बड़े नेताओं ने ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की है। यदि दूसरे देश होते, यदि अन्य देश होता, तो आपको बात करने की जगह नहीं मिलती। एक छोटा सवाल है मेरा, उनका कहना यह है कि हमने काम इसलिए बंद कर दिया है ताकि हम फोकस कर सके दूसरी चीजों पर। मैं आ रहा हूं मृदुल जी, काम बंद करेगी, ये पूछ रहे हैं सेंट्रल। मैं आ रहा हूं उस पर लगातार। जी 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 मैं आ रहा हूं मृदुल जी। मैं सेंट्रल विस्टा की बात आई और 16,000 करोड़ की बात उन्होंने कहा कि 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, भारत जैसे राज्य में 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को यदि चला रहे हैं, जो पहले से चल रहा था, और इन्हीं के शासनकाल में जो लोकसभा के अध्यक्ष थी उन्होंने उसको कहा था, और इनके संसदीय सचिव ने क्या क्या जवाब दिया है लोकसभा में, थोड़ा एक बार पढ़ लें सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए। और इनकी बात अब मैं बता रहा हूं, ये 2000 अभी 20-21 चल रहा है, 21-22 का अभी सेशन चल रहा है, सत्र बजट हुआ है। 20-21 में 95,000 करोड़ का बजट था इनका, 95,000 करोड़। इनसे जरा पूछिएगा कि किस किस मद में कितना खर्चा किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। अभी 1,05,000 करोड़ की बजट पेश किए हैं, और 1,05,000 करोड़ के बजट में 180 करोड़ विधायकों का पैसा जो सेंक्शन है बजट में है, उसको लेना पड़ा वैक्सीन के लिए 180 करोड़। और जो योजनाएं जो गिना रहे हैं, विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री भवन, राज्यपाल भवन, उसके लिए कितना का इनका प्रावधान था? काम था 100 करोड़ का, उसमें राशि कितना किए थे? 50 लाख, 1 करोड़। वो काम तो ऐसे इनसे बस की थी नहीं, लेकिन इनको बहाना चाहिए था। और ठीक है, यदि इन्होंने इसको कम कर दिया, मेरे को थोड़ा बताएं कि 10 लाख जो यहाँ एक्टिव पेशेंट रहे हैं, उनको क्या क्या सहयोग किए हैं? दूसरी बात, जो 10,000 लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मृतक हुए हैं, उनके परिवार को क्या सहायता की है? तीसरी बात, 2.5 करोड़ लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को और गरीब लोगों को इलाज में क्या क्या दिए हैं, कितना पैसा दिए हैं, कितना पैसा डाले हैं महिलाओं को, कितना क्या दिए हैं, कितना फ्री में राशन बांटे हैं, कितना इलाज किए हैं? थोड़ा बताएं कि इतना इतना हमने दिया है, हमारी प्राथमिकता अलग है। अरे आपकी प्राथमिकता क्या? छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय प्रबंधन के कारण। मैं प्रमोद जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। प्रमोद जी लगातार निशाना साध रहे हैं रजनीश जी, क्या कहेंगे आप इस पर? मृदुल जी, आपने सब्जेक्ट क्या रखा है और डाइवर्ट करने की जो एक पॉलिसी बीजेपी की होती है, तो झूठ की गंगोत्री जो है वो दिल्ली से बह रही है, तो ये माननीय विधायक जी भी उसी नदी की एक धारा हैं। इनका काम केवल झूठ बोलना है, फरेब करना है। 16 जनवरी को पहला वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था इस देश में। उस दिन से लेकर आज तक के क्या केंद्र के कोई मंत्री या आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर से लेकर कोई लोग गंभीर थे? क्या इन लोगों ने कोई नीतियां बनाई? आपने प्रश्न किया कि लोगों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। हमने बता दिया भाई कि हम विधानसभा भवन नहीं बनाएंगे, हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। आपने पूछा कि ये जो सेंट्रल विस्टा का कार्यक्रम है वो अभी स्थगित होना चाहिए क्या? हमने एक उदाहरण पेश किया। आपके पास केंद्र सरकार ने, जब आपने बता दिया कि हमारी जीडीपी 23% नीचे जा चुकी है, केंद्र की हालत बहुत खराब है, तो ऐसे समय में उस प्रस्ताव को रोक करके लोगों की जान बचाना प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ में ये उदाहरण प्रस्तुत किया है
और यही प्रश्न को आप उनसे पूछ रहे हैं, ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मुश्किल इस बात का है मृदुल जी, 1 सेकंड, बस 10 सेकंड मेरे दे दीजिए। मृदुल जी, केवल एक निवेदन ये है कि आज तक के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कहिए सर, सुन रहा हूं। कोरोना से लड़ने के बजाय ये खाली मुख्यमंत्री से लड़ते हैं, ये उनसे लड़ते हैं। आदरणीय BL संतोष साहब जो इनके प्रभारी महामंत्री हैं, ये 3 दिन पहले वर्चुअल बैठक में उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया जो फ्रंट पेज में छपा था कि ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल मुख्यमंत्री से लड़ते हैं, आप जाकर गांव में लोगों की सेवा करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार महामंत्री जी के मैं इस पर रजनीश जी का जवाब लूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी कोई बात आती है आप केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, वो भी ऐसे आरोप लगाते हैं। रजनीश जी क्या कहेंगे इस पर आप? मृदुल जी हमारे आदरणीय प्रमोद दुबे जी जमीन से जुड़े नेता है, मैं उनसे कम से कम ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं करता, लेकिन चलिए मजबूरी है डिफेंड करने के लिए, अब करें क्या, उनके पास कुछ है नहीं। अभी हमारे संगठन महामंत्री जी का उदाहरण दे रहे थे कि उन्होंने कहा, अरे आपके मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आप प्रवक्ताओं को सबको बुला के, उन्होंने तो कहा है आप जाके टीवी डिबेट में और इसमें इधर उधर की बात कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं, आप तथ्यों पे बात करें, पार्टी की छवि खराब हो रही है। आपके मुख्यमंत्री ने आप सब लोग को बुला कर है, जो टीवी के पैनलिस्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। आप BL संतोष जी ने क्या कहा है उसको आप वर्चुअल मीटिंग में मत जाइए। अपने मुख्यमंत्री ने आप लोग को क्या कहा है, टीवी में क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में बोले हैं, और वो ठीक बोले हैं। इसलिए ठीक बोले हैं आप लोगों को कि आप लोग कोई तथ्य ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। आप 16 जनवरी से वैक्सीन का काम शुरू हुआ, कौन था वो, कौन छत्तीसगढ़ का था, कौन पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा था वैक्सीन में हमको विश्वास नहीं है, भाजपा का वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है? कौन जवाबदार है? देश में कौन लोग जवाबदार हैं? छत्तीसगढ़ में यदि वैक्सीनेशन कम हुआ, उसमें से यदि 10 लोग भी आज हमारे बीच नहीं है, कौन जवाबदार है? कांग्रेस पार्टी जवाबदार है, आपकी सरकार जवाबदार है, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं होने दिया जनवरी से लेकर मार्च तक। शायद उसमें बहुत सारे लोग थे जो पॉजिटिव होने से बच जाते, कुछ लोग जो हमारे बीच आज नहीं है वो हमारे बीच रहते। इसके लिए आपके ऊपर क्या अपराध दर्ज किया जाए? क्षमा मांगेंगे? छत्तीसगढ़ के जनता को गुमराह कर दिया, लोगों में भ्रम फैल चुका है, लोग वैक्सीन नहीं करा रहे हैं, जाके हाथ जोड़ना पड़ रहा है, और यहाँ पर आके बात करते हो कि विषय से भटक गया। मृदुल जी ने जो विषय दिया बस उसी विषय पे हूं। आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम को रोक के जो चल रहा था, जो पैसा है कोविड पेशेंट के किस मद पे खर्च करेंगे? छत्तीसगढ़ के लोगों के हित के लिए, भलाई के लिए क्या क्या खर्च करेंगे? मैं गिन के बता देता हूं आपको कि अन्य प्रदेशों ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने आपको क्या क्या दिया है इस कोरोना काल में, और आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है 14 महीने में, एक भी गिन के बताइए ना। 600 करोड़ रुपया शेष का जो कोरोना का है उसको कहां खर्च किया है बताइए ना। देखिए सर, दोनों ही बातें, देखिए बाकी के काम भी शुरू होने चाहिए, लेकिन अगर जरूरत है हमारे इस समय तो हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। प्रमोद जी, वो आपसे सवाल पूछते हैं, आप उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन सर स्थिति तो आपको देखनी होगी ना सर। नहीं, वो कैसे उसी को देखते हुए मृदुल जी, उसी को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर आप देखें तो अन्य प्रांतों से बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। हमारी प्राथमिकता ये कोरोना के आड़ में गंगा नदी में लाश बहाने की नहीं है। जिस राम की गंगा को मैली करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अनोखा उदाहरण पूरे विश्व में प्रस्तुत किया है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हम अपनी प्राथमिक तैयारियां पूरे अंत तक के करने के लिए हमारे पास कोष की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से हमने लिया, हम भी केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं। बाकी तो आप वो शहंशाह लोगों के पार्टी है, उसमें तो कोई जो जिद करो ये सिद्धांत है इनका, तो इसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हमने अपनी प्राथमिकता अपने लोगों की जान बचाना लेकिन सर रखा है। देखिए प्रमोद जी, अगर आप काम बंद कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सवाल है सर, मैं एक आखिरी सवाल कर लेता हूं। अगर आपने काम बंद किया तो क्या पूरे पैसे इसमें लगा दिए जाएंगे, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए आपको काम बंद करना पड़ा? बड़ा सीधा सवाल। मृदुल जी, दोनों चीजें हैं। आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास कोष में ये पैसे जनता की सेवा के लिए, उनके कोरोना से किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए, ये हमारी तैयारियां हमारे पास पहले से हमने सुरक्षित रख लिया है। ये नहीं कि केंद्र की सरकार को अगर मार्च में यहाँ के विशेषज्ञ कहते हैं
कि आप तैयारी कर लीजिए तो हम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ें, उसकी तैयारी करें, ये हमारा काम नहीं है। हम जनता की सेवा करने में तत्पर रखते हैं और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर सर आपके यहाँ भी तैयारियां हुई थी तो फिर इतने मामले सामने नहीं आने थे, इसके लिए सब जिम्मेदार है। रजनीश जी, आखिरी कुछ कहना चाह रहे हैं? मृदुल जी, क्या है, कांग्रेस को जो बताया ना मैं कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ सरकार असम में बैठी थी, विधानसभा को जल्दी समाप्त कर दी इसी चक्कर में, और वहां पता नहीं यहीं से किसी को और मुख्यमंत्री बनाना था, लगता है 2.5 साल से वहां बैठी थी, उनकी चिंता नहीं है। क्रिकेट मैच करा के छत्तीसगढ़ को डुबा दिए, इसकी चिंता नहीं है। रही बात जो आपने प्रश्न किया, मैंने किया, इनका जवाब नहीं आएगा, अभी 4 डिबेट और कर लीजिए। आपने कहा ना कि पैसा को क्या करेंगे, पैसा इनके पास है नहीं, क्या करेंगे? 1 साल का मैं तो उदाहरण सहित दिया हूं ना, पिछले साल का बजट, इस साल का बजट, और कितना खर्च किए हैं, एक भी राशि का इन्होंने बताया कितना राशि हमने इनको दिया है, न दिए हैं न देंगे। उम्मीद मैं यही करता हूं कि सर जो जरूरी है वो सुविधाएं जनता तक पहुंचे। उम्मीद हम भी यही करते हैं, अगर छत्तीसगढ़ में काम बंद हुआ है तो उसका जो पैसा है वो स्वास्थ्य सुविधाओं में लगेगा, लेकिन केंद्र से भी उनको यही उम्मीद है। केंद्र सरकार का कहना है कि हमारे पास है पर्याप्त व्यवस्था, इसलिए हमने काम शुरू कर दिया है। ये ऐसा रजनीश जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।